साई राम। मैं लक्ष्मी, हिंदी अध्यापिका श्री सत्यसाई लोक सेवा हाई स्कूल अलिके। सभी को ऑनलाइन कक्षा के लिए प्यार भरा स्वागत है। आज से मैं 9वीं कक्षा की पाठों को सिखाने वाली हूँ। बच्चे, आप लोग तैयार हैं ना सीखने के लिए? जी हाँ, आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित एक देशभक्ति प्रधान कविता जय जय भारत माता, इसे हम सीखने वाले हैं। कविता तो पता चला है ना, कौन सी कविता है? जय जय भारत माता। कवि का नाम भी पता चला है। कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। सबसे पहले हम कवि परिचय अपनाएंगे। कवि के बारे में जानकारियाँ तो हासिल करेंगे। आपके पास हिंदी पाठ्य पुस्तिका तो है ना? तो उसे खोलिए। पृष्ठ संख्या 6, वहाँ तो दिया गया है कवि परिचय। इस कक्षा में हम कवि परिचय तो सीखने वाले हैं। अगर पाठ्य पुस्तिका नहीं तो आप लोगों को उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। उसका लिंक तो भेजे हैं। इसे पढ़ने के लिए हमें पाठ्य पुस्तिका ज़रूर चाहिए। तैयार है ना सीखने के लिए? अच्छा, सबसे पहले कवि परिचय। कवि कौन? मैथिली शरण गुप्त। उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ और वे कौन कौन सी रचनाएं किए हैं और कौन कौन सी प्रशस्ति पुरस्कार पाए हैं, वो सब हम जानने वाले हैं इस कक्षा में। ये तो राष्ट्र कवि है, याद तो रखना ही चाहिए। मैथिली शरण गुप्त जी है ना, ये तो राष्ट्र कवि। इनके बारे में हम जानकारियाँ हासिल करने वाले हैं। मैथिली शरण गुप्त, ये तो राष्ट्र कवि, याद तो रख लेंगे है ना, राष्ट्र कवि। इनका जन्म कहाँ के लिए हमें उत्तर मिला है। अब देख लीजिए, उनका जन्म चिरगांव झांसी जिला उत्तर प्रदेश में हुआ है। अभी एक प्रश्न तो हमें मिला है, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ? इसके लिए उत्तर में बताई, याद रख लीजिए। उसका उत्तर तो लिखना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म याद तो है चिरगांव झांसी जिला उत्तर प्रदेश में हुआ। कब हुआ? कब माने व्हेन, उस तरह याद होना ही चाहिए। कब हुआ उसका जन्म? 1886 को। 1886 गिनती तो याद है ना सभी को? 1886। एक और प्रश्न तो मिला है, लिख लीजिए। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ? 2 प्रश्न तो मिला है ना, लिख लेंगे है ना जी। गिनती के बारे में भी मैं पूछी, उसे सीख लीजिए। 1800 कब? 80 बताते हैं। 80 के बाद वो तो 81, 82, 83 उस तरह चला जाता है ना। 86 को। और एक और मैं लिखी 19 पता चला है ना, 18, 19, वो भी 60, 61, 62, 63, 64 पता चला है ना जी। और इनके पिता श्री सेठ रामचरण, पिता का नाम भी पता चला। किसके पिता के नाम में बताई? जी हाँ, मैथिली शरण गुप्त जी के पिता के नाम तो मैं बताई।
क्या है? सेठ रामचरण। आगे उनके बारे में बताए हैं। वे माने जी मैथिली शरण गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण। वे ब्रज भाषा के कवि थे, है ना। मैथिली शरण गुप्त जी के पिता कौन थे, है ना। एक और मैं यहाँ लिखी कौन, क्या है, किसके पिता के बारे में? मैथिली शरण गुप्त जी। उसका जन्म तो हम बता रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ, वहीं से उनका जन्म कब हुआ, है ना। ये जन्म के बारे में प्रश्न है। एक और, मैथिली शरण गुप्त जी के पिता कौन थे? 3 प्रश्न तो मिला है ना जी। वे ब्रज भाषा के कवि थे। यहाँ वे तो बताए हैं ना, वे माने क्या पता चला है ना, सर्वनाम बताते हैं। नाम पद है, नाम पद के बदले में हम जो शब्द को अपनाते हैं उसे हम सर्वनाम बताते हैं। वे सर्वनाम जी। ब्रजभाषा के कवि, कवि उसका अन्य लिंग है कवयित्री, कवि कवयित्री जी। मैथिली शरण गुप्त जी वे राष्ट्र कवि हम बताए। जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, पिता कौन थे, सब कुछ हम लोगों को पता चला है। और इनके गुरु कौन थे? मैथिली शरण गुप्त जी के गुरु कौन थे? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी मैथिली शरण गुप्त जी के गुरु थे। गुरु उसका विरोध पद है शिष्य, गुरु शिष्य। गुरु तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनके शिष्य मैथिली शरण गुप्त, है ना। गुरु, गुरु विरोध पद है शिष्य। कवि कवयित्री ये अन्य लिंग है, अन्य वचन, या तो है ना अन्य लिंग है, अन्य लिंग। आगे देख लीजिए, आपने प्रबंध काव्यों तथा खंड काव्यों की रचना की है। आप माने यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी ने कौन कौन सी काव्य, खंड काव्य तो लिखे हैं, है ना, प्रबंध काव्य भी लिखे हैं। यहाँ तो मैं बताती जा रही हूँ इनके पिता और आप, ये सब जी हाँ सर्वनाम है ना, पता तो है ना। ये तो खंड काव्य लिखे हैं, प्रबंध काव्य लिखे हैं, काव्यों की रचना किए हैं। रचना रचिसिद्धारे, रचना इसका अन्य वचन है रचनाएं, रचना रचनाएं, ये तो अन्य वचन है जी। खड़ी बोली के विकास में गुप्त जी का योगदान अनन्यतम है। ये तो खड़ी बोली हिंदी की तो वो विकास किए हैं ना, उसके लिए ये जो योगदान कोडुगे बताते हैं ना, वो योगदान किए हैं, वो तो महत्वपूर्ण है, यूनिक तो बताते हैं ना। साहित्यिक सेवा के सम्मानार्थ सन 1961 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण उपाधि मिली है। याद रख लीजिए, पद्म भूषण। मैथिली शरण गुप्त जी है ना, इन्हें तो पद्म, कौन सी उपाधि? यहाँ तो उत्तर में लिख रही हूँ पद्म भूषण। पद्म भूषण की उपाधि मिली है। किसके लिए? साहित्यिक सेवा के लिए। किसे मिला है? मैथिली शरण गुप्त जी को मिला है। कब मिला है?
61 बहुत सारे प्रश्न तो वहाँ मिला है हमें। कब, किसके लिए माने साहित्यिक सेवा के लिए। क्या मिला है, कौन सी उपाधि, वो तो पद्म भूषण की उपाधि तो मिला है। साहित्यिक सेवा के लिए, साहित्यिक सेवा वो उत्तर चाहिए तो प्रश्न क्या है, किसके लिए और कब मिला है। वहाँ तो एक प्रश्न है ना, मैथिली शरण गुप्त जी को पद्म भूषण की उपाधि कब मिला है, या तो रख लीजिए, ये तो है, यहाँ से भी कब तो पता चला है, तो 1961 ईस्वी में। और आगे जानकारी, उपाधियाँ है ना, उपाधि माने प्रशस्ति, किसके लिए मिला है, साहित्य के सेवा के लिए। आगे उन्हें एक और प्रशस्ति उपाधि तो मिला है, देख लीजिए, ये तो ठीक तरह से पता चला है। पद्म भूषण की उपाधि साहित्यिक सेवा के लिए मैथिली शरण गुप्त जी को 1961 में मिला है। साकेत महाकाव्य पर आपको गंगा प्रसाद पारितोष मिला था। साकेत महाकाव्य हम लिखे हैं, वे तो बताए हैं, वे तो काव्य लिखे हैं, है ना, प्रबंध काव्य लिखे हैं, खंड काव्य लिखे हैं। और साकेत क्या है, साकेत एक और क्या मैं यहाँ लिख रही हूँ, साकेत है ना, साकेत ये क्या है, साकेत एक काव्य है। कौन सा काव्य है, एक महाकाव्य है। इसे तो कौन सी उपाधि मिली है, इसे गंगा प्रसाद पारितोष, है ना, कौन सी। यहाँ साकेत तो मैं बताई, ये तो क्या है, यहाँ तो है साकेत क्या है, ये तो महाकाव्य, इसे तो कौन है ना, इधर तो मैं लिख रही हूँ कौन सी उपाधि मिली है, गंगा प्रसाद पारितोष। ये सब आप लोगों को लिखने के लिए है, प्रश्न तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, अपनाइए, इसका उत्तर तो लिख लीजिए जी। आप राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे, ये तो राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। सदस्य उसका अन्य लिंग है सदस्य, सदस्य सदस्य, ये तो अन्य लिंग है। उस वक्त मैं बताई थी उपाधि, उसका बहुवचन उपाधियाँ लिख लीजिए। और ये कौन कौन सी रचनाएं किए हैं मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा, कौन कौन सी रचनाएं प्रकटित हुआ है, उसके बारे में जानकारी अपनाने वाले हैं। पंचवटी, जयद्रथवध, रंग में भंग, भारत भारती, अनघ, नहुष आदि आपकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इनकी कृतियों के बारे में जानकारी, कौन कौन सी कृतियां इन्होंने की है, कौन कौन सी है, पंचवटी, जयद्रथवध, रंग में भंग, भारत भारती, अनघ, नहुष आदि माने एक्सेट्रा, है ना, आदि कृतियाँ। वहाँ देखते ही आपको पता चलेगा, कृति उसका बहुवचन है कृतियाँ। आपकी भाषा सरल सरस आपकी भाषा सरल सरस और शैली रोचक है। इनकी भाषा के बारे में तो बताए हैं, ये तो सरल है सरस है। भाषा उसका अन्य वचन है भाषाएं, भाषा भाषाएं, है ना, तो अन्य वचन है जी। आज हम मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ तो अपनाए हैं। यहाँ तो कुछ सर्वनाम में बताई, जब इसे पढ़ते हो तो कौन कौन सी ये हैं, यहाँ सर्वनाम कौन कौन सी है, और कुछ शब्द तो मिलेगा
वो कारक, वो कौन सी कारक है, तो पहचानिए, लिख लीजिए और भेज दीजिए। जी, आज हम मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उनके माता पिता कौन थे, आचार्य गुरु कौन थे, और कौन कौन सी उपाधियाँ तो मिला है, कौन कौन सी कृतियाँ वे लिखे हैं, वो सब जानकारियाँ अपनाए हैं। थोड़ा सा प्रश्न तो मैं यहाँ दी हूँ, इसका उत्तर लिख लीजिए और भेज दीजिए। साईं राम।